नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऐसा कब आपने देखा है कि किसी पार्टी के विपक्षी दल बनने पर सब बधाई दे रहे हों? चंद दिनों पहले तक उस पार्टी का नाम लेने में बड़ी पार्टियां ऐसे कतराती थी जैसे नाम ले लेंगी तो गजब हो जाएगा। आज उस पार्टी के कनॉट प्लेस के मुख्यालय पर जो ऊर्जा थी उससे देखकर यही लग रहा था कि जीत हो तो ऐसी हो कि हार कर भी लगे कि जीते हैं। इसीलिए यहाँ जश्न का माहौल है, तब भी जब इनकी सरकार नहीं बन रही है। एग्जिट पोल से लेकर ओपिनियन पोल को गलत साबित करते हुए कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक विद्वता को खारिज करते हुए कोई नई पार्टी 27-28 सीटों पर पहुंचकर मजबूत विपक्ष बन जाए, ऐसा जश्न तो बनता है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सिंगल डिजिट में पहुंचा दिया और बीजेपी को पूर्ण या स्पष्ट बहुमत नहीं लेने दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने भांति भांति की रणनीतियों का सहारा लिया, फिर भी आपके आगमन को नहीं रोक सके। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 22,000 वोट से अधिक वोटों से हराया है। मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज विधानसभा सीट जीत ली है। देवली से 25 साल का एक लड़का जीता है। अरविंद ने सीधा लोहा लिया, एक ऐसा दांव था जो चल गया। अरविंद को ऐसे बधाइयां मिल रही हैं जैसे दोबारा यूपीएससी कंपीट कर गए हो और इस बार रैंक थोड़ा अच्छा हो गया हो। पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार तक ना चाहते हुए भी बधाइयां दे रहे हैं और रश खा रहे हैं कि फलाने का लड़का आईएएस हो गया। धमाकेदार एंट्री। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में शानदार प्रदर्शन पर बधाई, ऑल द बेस्ट। कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त ने ट्वीट किया है कि आपके आगमन पर बधाई। कहा है कि आपने आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाने का मौका दिया है और असर डाला है, मेरी शुभकामनाएं। चेतन भगत जो लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जियो अरविंद केजरीवाल, क्या सबक सिखाया है, जिंदगी भर याद रखेंगे। आजकल के लेखक भी ऐसा बोलते हैं, अच्छी भाषा है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि शानदार राजनीतिक शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल को बधाई। अब अच्छी लड़ाई लड़ो और दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को निभाओ। सुबह मैं कह रहा था कि सेकंड टॉपर को कोई याद नहीं रखता, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस धारणा को बदल दिया। दिल्ली में तो हालत यह है कि कोई टॉपर की बात नहीं कर रहा है। वैसे बीजेपी को 35 सीटें नहीं मिली हैं, 33 के आसपास है। सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत होगी, मगर बीजेपी ने खुद को जीत के करीब पहुंचकर मामूली कामयाबी हासिल नहीं की है, वो भी 2 महीने के भीतर अपने नया नेता बदलकर। दिल्ली की जीत बीजेपी की 3 जीतों में से कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यहां खबर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लाखों समर्थकों की मेहनत है, जिन्होंने साल भर में 15 साल बाद सत्ता में वापसी की खबरें देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं रुका। जश्न शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी को जो चुनौती मिली है वो इस सदमे से उबर नहीं पा रही होगी। जिस रोहिणी में नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली बड़ी रैली की थी, वहां से बीजेपी नहीं जीत सकी, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता है। अंबेडकर नगर में मोदी की रैली हुई, वहां भी आपने विजय हासिल की है। कांग्रेस दिल्ली में इतनी कमजोर हो जाएगी ये कांग्रेस को भी नहीं पता होगा। शीला दीक्षित के बयानों से ऐसा ही लगता है। पार्टी 43 सीटों से 8 पर आ गई है। कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने एक बात कही है आपकी तारीफ में। उन्होंने कहा है कि मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। इसमें ना कहीं जाति है, ना कहीं संप्रदाय है, ना कोई वर्ग विभाजन है। एक आक्रोश है जो एक आम नागरिक के मन में है। हमें भी एक पार्टी के तौर पर गुड गवर्नेंस पर बात करने के अलावा अपने ढांचे में आम आदमी को जगह देनी है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। आपने ऐसे कई लोगों को शामिल किया जिन्हें पारंपरिक पार्टियां शामिल नहीं करती हैं। हम उनसे सीखने जा रहे हैं। 127 साल वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं 1 साल वाली पार्टी से सीखेंगे। जनार्दन द्विवेदी ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी भी ठीक कह रहे हैं और बीजेपी भी ठीक कह रही है। अरविंद केजरीवाल और आपको विपक्ष में रहने का जनादेश मिला है, लेकिन उनसे सब सीख रहे हैं। लगता है कोई कोचिंग सेंटर खुलने वाला है। नतीजे बता रहे हैं कि दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के सहारे उन्होंने भी एक नया विकल्प ढूंढा है। हालांकि 5 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के हैं और 1 जेडीयू के। कल तक खारिज और आज से बस तारीफ। केजरीवाल ने जो साबित किया है वो कांग्रेस बीजेपी को दिल्ली में और दिल्ली से बाहर कैसे परेशान करने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। केजरीवाल मोदी और राहुल के लिए चुनौती बने रहेंगे क्या? दिल्ली में क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं और आपको 27। अन्य के पास 2 हैं, जिनमें से 1 जदयू की सीट है और 1 निर्दलीय है। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे, न समर्थन लेंगे न देंगे। हर्षवर्धन ने भी अभी अभिज्ञान प्रकाश को कहा है कि उनके पास नंबर नहीं है, सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे। तो विपक्ष में बैठने की ऐसी होड़ राजनीति में पहले कभी नहीं देखी गई थी। कोई डर से, इस मारे डर के, आपके डर से इधर उधर हाथ नहीं मार रहा है कि यहाँ जो एक नैतिक जीत मिली है आपको, उसका दाग अगर लग गया तो बहुत चुनावों तक नहीं धुलेगा। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं, सांसद कांग्रेस और प्रवक्ता। लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी का होना एक खास इस मामले में है कि अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक वो तमाम तरह की बहसों में आप पार्टी के साथ मुखातिब होते रहे हैं।
इसलिए उनके भी नजरिए में काफी बदलाव आया ही होगा। शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय कुमार दुबे संपादक CSDS, संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर फर्स्टपोस्ट.com और पंकज वोरा साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। शाहनवाज हुसैन साहब, 3 राज्यों में शानदार जीत के लिए आपको बधाई। मनीष सिसोदिया, आपको भी बधाई। मेरे साथ संकट यह है कि 3 राज्यों में शानदार, मतलब लगभग 408 सीटें जीतने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से पहला सवाल करूं या कोई नई पार्टी के पहली बार विधायक बनने वाले मनीष सिसोदिया से पहला सवाल करूं? तो शाहनवाज जी, आप जरा सा इजाजत दीजिए, मैं मनीष से ही सवाल कर लेता हूं। मनीष, पटपड़गंज से आप जीते हैं तो आपको बधाई। एक सवाल है कि देखिए, राजनीति में जब आप आते हैं तो सरकार बनाना और सरकार में जाना, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है। आप जब कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की सरकार बनने देंगे? यानी जब हर्षवर्धन कम संख्या के बावजूद जब विधानसभा में पहुंचेंगे समर्थन लेने के लिए, तो आप कुछ ऐसे तरीके से एब्सटेन करेंगे जिससे दिल्ली में सरकार बन जाए और आपको विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका मिले? रविश, अभी इतना कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जब हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठेंगे तो इसका इतना सही मतलब है कि हम कांग्रेस या बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे और उनका कोई समर्थन लेंगे नहीं। इसका अभी इतना सही मतलब है। जो आपने इसकी एक्सटेंड की लाइन की, क्या इसका ये भी मतलब निकाला जाए? मुझे लगता है ये अभी राजनीतिक निहितार्थ है और इसको बहुत आगे तक समझना पड़ेगा। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, दिल्ली में क्या फर्क पड़ सकता है इसका, दिल्ली की जनता पे क्या फर्क पड़ सकता है, एक वीक गवर्नेंस आ सकती है, नहीं आ सकती है। मेरे बिहाफ पे कुछ कहना मुश्किल होगा, मुझे अवसर दीजिए, हम पूरी पॉलिटिकल पार्टी में चर्चा करके उस पर बात रखें। इतना अगर मगर क्यों है आपके पास? अगर आपको लगता है कि आदर्श राजनीति सिर्फ विपक्ष में बैठकर की जा सकती है, सरकार बनाने की भी एक अपनी नैतिक मजबूरियां होती हैं। आप फिर से जनता पर क्या चुनाव थोपेंगे, वो जोखिम उठाने जाएंगे, या जो मौका मिला है कि एक सरकार चले और एक विपक्ष चले, इसमें इतना क्या सोचना है? या तो आप एब्सटेन करेंगे या तो आप नहीं करेंगे। जब मैं ये सवाल कह रहा हूं तो आप क्यों फंस जा रहे हैं? जब मैं ये पूछ रहा हूं कि आप समर्थन देंगे या नहीं देंगे, तब उसमें तो आप बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन एब्सटेन करने के सवाल पर आप स्पष्ट क्यों नहीं? आपको क्यों टाइम चाहिए इस पर सोचने के लिए? वो इसलिए क्योंकि हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्या स्थितियां हैं। क्योंकि जो आपने सवाल पूछा, उसका अगला सवाल यह है कि क्या दिल्ली के लोग क्या चाहेंगे, एक 5 साल तक चलने वाली एक कमजोर सरकार या फिर एक दोबारा चुनाव का खर्चा उठाना चाहेंगे? क्योंकि 5 साल तक चलने वाली एक कमजोर सरकार दिल्ली वालों को जितना नुकसान पहुंचाएगी, क्या चुनाव में उतना खर्चा होगा या उससे ज्यादा होगा? ये सारी चीजें हैं जो एक बार समझने की जरूरत है और जो अपनी पार्टी की टीम है पूरी बहुत सोचती विचारती है। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दलों की तरह आप में भी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है इन सब संवैधानिक सवालों के ऊपर। शाहनवाज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने भी आपको बधाई दी है, ये बधाई लोकतांत्रिक औपचारिकता है, हार जीत के मौक़ों पर व्यक्त की जाने वाली औपचारिकता है, या सचमुच आज कोई आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपके नज़र से एक नौजवान लड़का यूं गुजर रहा था जिसे आप यूं ही किसी न किसी बहाने से खारिज करते रहे और राजनीति आपके और कांग्रेस के दायरे से दिल्ली जैसे प्रदेश में बाहर निकल गई? देखिए, हमने बड़े मन से बधाई दी है और वो कहते हैं ना, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी की एक लाइन है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अच्छा, तो आज हमारा मन बड़ा है। राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था तब भी हमने पहली बार जब परफॉर्म किया था जी, तो अपेक्षा वो नहीं थी। बहुत से दल जो पहली बार चुनाव लड़े जीते, उनसे अपेक्षा नहीं थी। हमने भी दिल्ली में जब कैंपेन किया तो हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। अब तो रिजल्ट आ गए हैं, तो हमने इनको बधाई दी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी तो बनी, लेकिन कांग्रेस इतनी बुरी तरीके हारेगी, न एग्जिट पोल बता रहे थे, न मीडिया बता रहा था, न हम जान रहे थे। और वो वोट आम आदमी पार्टी के पास आया। हम लोग दिल्ली में काफी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है, उसको लेकर हमने उनको बधाई दी है।